कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। 27वीं तरमीम के खिलाफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन और सूबे भर के वकला ने सिंध हाई कोर्ट के बाहर लॉयर्स कन्वेंशन का ऐलान किया था, जिसके बाद सुबह से ही सक्खर, हैदराबाद और दीगर इलाकों से वकला पहुँचना शुरू हो गए। कन्वेंशन कर रहे थे हाई कोर्ट में 26 और 27 अमेंडमेंट के अगेंस्ट। हमारे कन्वेंशन को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कन्वेंशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे लाइट्स ऑफ कर दी जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कन्वेंशन एक जलसे की सूरत अख्तियार कर गया है। बिल्कुल कंडेम करते हैं ये जो तरमीमें ला रहे हैं, मतलब इसमें अवाम के जो हुकूक हैं इनको ये दबाना चाह रहे हैं और ये ख़ुद अपने आप बादशाह बनाना चाह रहे हैं कि ये हम बादशाह बन के बैठे, इस मुल्क को अब हम अपने तौर पे चलाएं। कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन में मेजॉरिटी वकला ने ये फैसला दिया है कि 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट को हम रिजेक्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुई है इंडिपेंडेंट और जुडिशरी के ख़िलाफ़, उसको भी हम जो है रिजेक्ट करते हैं। तरामीम नहीं होनी चाहिए, 73 के आइन को दफन करने के मुताबिक है और जुडिशरी की और कानून और आइन की तौहीन है, मजम्मत करते हैं हम इसकी। मैं पूरे सिंध से आए हुए तमाम वकला साहिबान बशमूल सदूर और सेक्रेटरीज़ और कराची बार एसोसिएशन के तमाम गयूर वकला और सिंध के वो गयूर वकला जिनको सिंध धरती से मोहब्बत है, जिनको सिंध धरती से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, आईन पाकिस्तान से मोहब्बत है, और जो इस 26वीं और 27वीं तरमीम को नहीं मानते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बल्कि है और सुबह से चल रही है ये सैकड़ों वकील जो हैं सिटी कोर्ट से उन्होंने मार्च किया, रैली निकाली और यहाँ हाई कोर्ट आए हैं। पहले तो हमें दरवाजे पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इतना मजमा देखकर उन्होंने आने दिया। कराची बार एसोसिएशन की एक रैली भी यहाँ पहुंची। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर कन्वेंशन जारी था। इसी दौरान वकला ने हाई कोर्ट के अंदर जाके वकला कन्वेंशन कराने पर जोर दिया, जिसके बाद वकला की एक बड़ी तादाद और मुंतजमीन सिंध हाई कोर्ट के अंदर ट्रक लेकर दाखिल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने वकला को रोकने की कोशिश की तो उस पर वकला ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और सिंध हाई कोर्ट से बाहर निकाल दिया। देखो, ये हुक्मरान हैं, ये बेनिफिशरी हैं, इसमें हम क्या कहेंगे। जो अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का आइन जो उनका बनाया हुआ, उसके आइन को ख़त्म कर दिया और वो क्रेडिट ले रहे हैं। मैं तो समझता हूँ बदकिस्मती है कि उन्होंने एक शहीद को जिस पे वो नाज करते हैं उसका आइन ख़त्म कर दिया। ये कोई अच्छा काम तो नहीं किया। और हम उस आखिरी दीवार की तरह इस सिस्टम के सामने खड़े हैं जो आइन पर, जमहूरियत पर और अदलिया पर हमला आवर है, जो एक ऐसा निज़ाम चाहता है जहां कोई न बोले, जिसके लिए कोई प्लेटफॉर्म ना हो, जो हिरासा करता है, आइनी आवाज़ को खामोश करता है। तो हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं इन तरामीम को और हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से पैगाम देते हैं कि रियासत इन तरामीम पर जायज़ा ले और इन्हें वापस ले। तरीके से क्लोज़ हुआ। इसमें हमने तमाम बार एसोसिएशंस को डायरेक्शन दे दिए कि वो अपने पार्ट पे जो भी उनका प्रोटेस्ट है या लाया अमल है वो उसको जारी रखे। लेकिन उसके अलावा हमने मंडे वाले दिन स्ट्राइक की कॉल की है पुलिस और रजिस्ट्रार के बिहेवियर के ख़िलाफ़। फर्दर जो हमने किया है कि वो ये किया है कि वकला पे छोड़ दिया है, क्योंकि आगे से हमारे इलेक्शंस हैं, वो एक कमिंग सैटरडे को और एक उससे नेक्स्ट सैटरडे को, एक हफ़्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते, एक 29 तारीख को और एक 13 तारीख को है। तो हमने वकला पे छोड़ा है, वो ख़ुद फैसला कर लें कि उनको कैसी क़यादत चाहिए और कौन लोगों वो चाहते हैं वेदर ये तहरीक जारी रहे या ना रहे। इसका फ़ैसला उन्होंने करना है। अगर वो तरमीम के हामियों को वोट देंगे तो डेफिनेटली बाहर का जो लाया अमल होगा डिफरेंट होगा, वो तरमीम के ख़िलाफ़ लोगों को वोट देंगे। और सिंध हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक मरासला जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सिंध हाई कोर्ट के वक़ार और तकद्दुस का ख्याल रखते हुए यहाँ पर किसी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी है। यहाँ पर कोई नारेबाजी या इज्तिमा नहीं होगा। आज जो आप देख रहे हैं ये वकला का आपस में जो इत्तेहाद है हमारा, ये हमेशा हम जाने पहचाने जाते हैं अपने यूनिटी और अपने इत्तेहाद से। और जब से ये 26वीं और 27वीं तरमीम आई है, वकला रोडों पर है। जो कन्वेंशन था ये अगेंस्ट दी 26 और 27 अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ था। जैसा कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी पिलर हैं वो अब ये जुडिशरी है, वो जुडिशरी के सारे अख्तियारात ख़त्म कर रहे हैं।
अच्छा, ये आज जो वकला कन्वेंशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अपने रब का शुक्र अदा करूँगी कि ये वकला कन्वेंशन जिसको नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये आपने मजमुआ देखा है, जमे गफ़ीर देखा वकला का, यहाँ पे आज 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा वकला मौजूद थे। 90% समझें कि वकला मौजूद थे जो 27वीं और 26वीं अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ हैं। मैं समझती हूँ कि ये जीत है हमारी वकला की तहरीक की। मुंतखब रहनुमाओं ने आपको बताया कि वो 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, उसे गैर आइनी गैर क़ानूनी डिक्लेयर कर चुके हैं। अब अरबाब इख्तियार को चाहिए बार और बेंच से वाबस्ता तमाम किरदार इसमें अपना रोल अदा करें और पैनिक को बढ़ने न दिया जाए। आज जिस तरीके से पुलिस के एहलकारों और अफसरान ने पता नहीं किसके कहने के ऊपर, वो मेरा ख़्याल है सब समझते हैं, जिस तरह वकला पे तशद्दुद किया, मतलब वो पुलिस जो आपकी महाफिज है वो आज वकीलों पे हमला आवर हुई है, ये तारीख़ का एक सियाह तरीन दिन है। लेकिन इसके बावजूद वकला सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हो गए और ट्रक जिस पर वकला रहनुमा सवार थे वो अंदर पहुंच गया। इनका कहना है कि अब कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट के अंदर होगा। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।